जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी फलोदी पहुंचे हैं, जिनका PWD गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई भी की और बाद में पत्रकारों से वार्ता भी की। नेचर एक्सप्रेस या इंटरसिटी या मलानी जिसको हम कहते हैं, जब बाड़मेर जैसलमेर से रवाना होकर के जोधपुर में क्लब होकर दिल्ली जाती है, जो उसका पुराना टाइम शेड्यूल था, उस टाइम शेड्यूल के तहत ऑपरेट करने में चुनौती यह है कि उस समय में जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तब रेवाड़ी और दिल्ली के सर्किट के बीच में टाइम लाइन पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अगर उसका समय परिवर्तित करते हैं तो जो लाभ हमारे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, स्पेशली जैसलमेर से लेकर के फलौदी से होते हुए जोधपुर तक के लोगों का, कि वो शाम के समय में यहाँ से निकले और रात को 11 बजे 10 बजे जोधपुर पहुँचे, और ठीक आते समय भी सुबह जोधपुर से निकले और दोपहर से पहले यहाँ पहुँच जाए। ये जोधपुर का कम्यूटेशन करने वाले लोगों को जो लाभ होता है उस लाभ से वो वंचित हो रहा है, क्योंकि मध्य रात्रि में अगर यहाँ पहुँचे और उसके बाद में आगे जाएगी तो उसका लाभ जो है स्थानीय लोगों को नहीं हो पाएगा। हम रेलवे बोर्ड से निरंतर संपर्क में, परसों भी मेरी माननीय रेल मंत्री जी से इस विषय को लेकर के बातचीत हुई, किसी तरह से किसी दूसरी ट्रेन का टाइम एडजस्ट करके इस ट्रेन को अकोमोडेट करने का प्रयास करें। रेलवे बोर्ड में जो ट्रैफिक को संचालित करने वाले लोग हैं वो सब लोग इस विषय पर गंभीरता के साथ में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इसका मार्ग निकाला जा सके। अच्छा, कि जहाँ मन भेद हो जाता है वहाँ पे इस तरह की सुलहों के बारे में चर्चाएं करना, बातचीत करना, वो बेमानी हो जाता है। इससे पहले भी बहुत बार हाथ ऊंचे करके खड़े किए गए, साथ में खड़े होकर के प्रेस स्टेटमेंट दिए गए, AICC के जल शक्ति ऑर्गेनाइजेशन की उपस्थिति में दिए गए, AICC के फॉर्मर प्रेसिडेंट की उपस्थिति में दिए गए। मुझे लगता है अब तो हिंदुस्तान की जनता और विशेष रूप से राजस्थान के लोग जिस तरह से राहुल गांधी जी ने किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5, मुझे लगता है वो 10 बार गिन करके जो है वो किसानों का कर्जा तो 10 जगह की गिनती गिन करके माफ़ नहीं कर पाए, और लगभग 10 बार इस तरह का जो है दिखावा करने के बावजूद भी वो मनभेद जो है वो समाप्त नहीं कर पाए। अगर वो हो जाता है तो मैं मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी को उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। इसके लिए आपने प्रश्न किया, मैं ये कहूँगा कि मैं जिस विचारधारा और जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ और कौन व्यक्ति किस दायित्व के साथ में काम करेगा, ये तय करने का अधिकार परिवार के वरिष्ठ जनों के पास नहीं है। सामान्यतया कोई व्यक्ति छात्र संघ का चुनाव जीतता है, विश्वविद्यालय का काम करने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में जाता है। मुझे मेरे मेंटर्स ने, मेरे मार्गदर्शकों ने कहा कि तुमको सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहिए। मैंने 20 साल तक काम किया। मुझे कहा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करो। मैंने पिछले 9 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में यदि मेरे मार्गदर्शकों ने कोई मेरे लिए भूमिका तय की और वो ये सोचते होंगे कि मेरा अधिक बेहतर उपयोग कहाँ हो सकता है, मैं वहीं जाकर के पूरी शिद्दत के साथ काम करूँगा। आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अगर मेरे मार्गदर्शक ये तय करें कि मुझे वनवासी कल्याण परिषद में जाके काम करना चाहिए, तो मैं इसी ऊर्जा से, इसी संकल्प से, इसी पवित्र भाव से काम करूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ और मैंने बहुत स्पष्ट उस आइडियोलॉजी को समझा है कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, सेवा के क्षेत्र में काम करें, हम वनवासियों के बीच में काम करें, चाहे सीमा के क्षेत्र में काम करें, हम राजनीति के क्षेत्र में काम करें या पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें, हम जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, अंततः हमारा उद्देश्य और लक्ष्य एक है, भारत माता की जय करें। और कॉमन फैक्टर भी है कि हम जहाँ भी बैठते हैं सब लोग अपने कार्यक्रम से शुरू में और कार्यक्रम के अंत में भारत माता का जयघोष करें। ये केवल जयघोष नहीं, ये हम जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति है।
कि हम भारत माता की जयकार करने के लिए समर्पित हैं। जहाँ भी करेंगे इसी लक्ष्य के साथ में काम करेंगे और इसी श्रद्धा भाव के साथ में काम करेंगे। वो आरोप झूठे थे, वो आरोप मिथ्या थे, वो आरोप जो है निराधार थे। उसका फैसला परसों अखबार में छप गया, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। जो महारानी का दावा मैंने किया है, उस महारानी के दावे में ऑलरेडी कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको समन इशू कर दिया। मेरे ऊपर अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई किया है, क्योंकि मैं ऐसे अनर्गल भाषा, निराधार भाषा और तथ्य ही जो है हीन भाषा का भी प्रयोग नहीं करता। मुझे मेरे संस्कार जो है, मेरे माता पिता ने, मेरे संगठन ने मुझे वो संस्कार दिए। फलोदी और प्रदेश की अन्य खबरों को देखने के लिए लोक समाचार फलोदी को सब्सक्राइबर, लाइक और बेल आइकॉन अवश्य करें।